हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है शुगर मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया वर्सेस शुगर मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। इससे पहले हमने सॉल्ट मेकिंग जो है वो भी देखा था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और शुगर के बगैर भी हमारी जिंदगी अधूरी है यार। अब देखते हैं मतलब हाइजीन किस में, हाँ। इंडिया के प्रोसेस में या पाकिस्तान के प्रोसेस ये में। देखने का वैसे मैंने ना शुगर मेकिंग प्रोसेस नहीं कभी देखा। मैंने भी नहीं देखा। अभी वैसे आजकल सीजन चल रहा है, हाँ, क्रशिंग हो गई हुई वो शुगर केन की, तो स्टार्ट है। तो फिर वीडियो सीजन के हिसाब से है, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुगर मेकिंग इन पाकिस्तान, ये मिल है पूरी, लेकिन गना है अभी मीठा खाना ना बड़ी चिपचिपाहट है वो सारा दिन। वो तो फिर जाएगा। हाइजीन देखते हैं ना। ओह कितनी ज्यादा तादाद है। ये क्रशिंग ये महल कन्वेयर बेल्ट है। मेरे ख्याल से अभी स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। ये तो हम अपनी रेगुलर यूज करते हैं लाइफ में, वैसे कम ही करनी चाहिए, लेकिन ये बनते हुए फर्स्ट टाइम हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम ये आवाज कितनी आ रही है। कन्वेयर बेल्ट देखिए वो कितना लोड चल रहा है उसको। और टर्न के हिसाब से आप लोग इंडिया में बताएं, इंडिया में शुगर कितना पर के ये तो मैं 50 से कम है। बहुत हो रहा है क्या? बहुत हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट से निकल के ऐसे ही आ गया लोगों को। उस मशीन से उसका जूस निकला है। बहुत ज्यादा मट्टी थी। मट्टी की चीनी खा रहे हैं। नहीं लोग आगे बाकी सारा पानी सा प्लांट है, वो बस वहीं पे नजर आता है। थोड़ी सी चेंज लगी थी ना, छोटी यार मुझे लग रहा है वो हो गया। पाइप्स में। वो देखो जूस निकल रहा है। वॉशिंग का प्रोसेस हुआ होगा। नहीं अब सही वो देखो सीरियल को नीरो सुखाने का सारा पानी रोटी पूरी ये हो सकता है कि उसका गन्ने का वो प्लास्टिक है ना, उसको फिर वो वॉश करते हैं अच्छा वॉश करके क्लीन हो सकता है। उसको साफ करते हैं। कम मीठा हो जाएगा आजकल। वो मैंने उसमें पानी चीनी भी डालेंगे, डाला इसको मीठा करने के लिए उसमें चीनी डालेंगे। छान लेते हो। हाँ शाम को ये तो सर्दी हो तो भीगा गर्मी में तो वैसे मीठे पे नहीं हुआ क्या ही पाना और सर्दियों में भी आता है। रेडी हो गई है, बट मुझे पता नहीं बनाने का तरीका ऐसा लग रहा है रेडी हो गई है। सारा मशीनों में
हाइजेनिक तो आती ना सिस्टम। नहीं ये तो पैक हो गई, वो मशीनें ही सारा उसको किया, ये स्टॉक है साफ वो किया। इतना स्टॉक। ह्यूज स्टॉक। अब इंडिया में रेडी है। वेलकम टू आवर चैनल फार्मिंग इंजीनियर। आज हम हैं, जैसे कि वीडियो का इंट्रो देख के आप भी समझ ही चुके होंगे कि आज हम शुगर फैक्ट्री में आए हुए हैं। आज यहाँ पे आपको बताएंगे कि शुगर कैसे तैयार होती है। ये गन्ना है मेरे हाथ में। गन्ना जैसी फार्म से हार्वेस्ट होता है उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होती है और शुगर आपके प्लेट तक कैसे पहुँचती है, तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको आज यहाँ पे दिखाएंगे। सेम वही है। First of all, I would like to thank Ganpati Sangh and Prabhakar Baba Patil for letting us shoot the video for making the process of sugar. तो सबसे पहला स्टेज होता है वेइंग स्टेज। तो जैसे ही कोई बैलगाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर आता है तो उसका वज़न किया जाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गन्ना वो लेके आया है फार्म से। उसके बाद उसकी आगे का बिलिंग करने के लिए प्रोसेस होता है। तो अब चालू करते हैं कि अपना प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले गन्ना जो है वो अनलोडिंग डॉकिंग स्टेशन पे लाया जाता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेन्स हैं, वो क्रेन्स डायरेक्टली ट्रॉली से ट्रैक्टर से वो पूरा गन्ना उठाती है और लोडिंग स्टेशन पे उसको डंप करती है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से ये लोडिंग हो रहा है इसका। ओह, यहाँ पे दो टाइप का कन्वेयर है यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेम इधर भी। एक तो है कि गन्ना जो लोड किया हुआ है वहाँ से नीचे कन्वेयर पे लाने के लिए, और दूसरा मूविंग कन्वेयर है जो इस गन्ने को आगे क्रशर में लेके जाएगा। अब क्रशर क्या होता है? क्रशर वो मशीन है जहाँ पे बारीक टुकड़ों में इसको श्रेड किया जाता है, कट किया जाता है। इन्होंने भी वैसे सेम। आफ्टर अनलोडिंग द कन्वेयर बेल्ट मूव्स द शुगर केन्स टू द क्रशर। सो दिस इज द क्रशर। ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है। जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ रोलर्स हैं जिसमें से इस जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रोलर्स लगे हुए हैं। एक बार पूरा फैक्ट्री का विजिट ऊपर से देख लेते हैं, टॉप व्यू। जो भी हमारा क्रश किया हुआ शुगर केन था वो शुगर केन रोलर्स के थ्रू पास होता है और पूरा जूस जो है वो नीचे की तरह सेपरेट होता है। और जो बगैस जो है, अब ये जो जूस निकालने के बाद जो शुगर केन बचा हुआ है उसको बगैस बोलते हैं। तो वो बगैस आगे मूव होता है। जूस को पंप आउट किया जाता है इस तरह से, मतलब जितना भी जूस निकला है वो इसको स्टेज बाय स्टेज बैरल भरने के बाद उसको कंटिन्यूसली पंप किया जाता है। पंप करने के बाद वो पाइपलाइन की तरह पाइपलाइन से मूव किया जाता है। तो ये आप पाइपलाइन देख सकते हो। इस पाइपलाइन से ये आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले तो फिल्टर आउट होता है, जितना भी बड़ा बड़ा कचरा या फिर शुगर के इनका कुछ पीसेस आया तो वो निकल जाता है। अब पहले आपको मैं समझाता हूँ कि बगैस जो है, जो बचा हुआ पीस है, वो कहाँ जाता है और उसका क्या रोल है। तो ये इस तरह से ड्राइड आउट जो है इसके अंदर का पूरा जूस निकाल दिया, तो ये मूव करता है ऊपर की तरफ, ये जाता है 3rd फ्लोर पे। तो इस फैक्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये फैक्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसको बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो इनके पास बॉयलर्स हैं, उस बॉयलर्स को रन करने के लिए ये बगैस का यूज़ होता है। ये जो पाइप्स आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ से बगैस को नीचे पुश किया जाता है और नीचे ये फायर पिट्स हैं, अलग अलग फायर पिट्स हैं जिसके अंदर आग जलती है। और वो आग क्या करते हैं, इस पानी को गर्म करके उसकी स्टीम जनरेट करते हैं और वो स्टीम थ्रू आउट द प्रोसेस उस स्टीम का यूज़ किया जाता है ये पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए। ये स्टीम का आउटलेट आप देख सकते हैं। हमारा बताया नहीं कि वो हो स्टीम सकता जो है है वो फैक्ट्री में मूव होता है। इस स्टेनलेस स्टील की जो पाइप दिखी है ये कोटिंग किया हुआ पाइप है, और जो लेफ्ट आउट बगैस है, जो एक्सेस बगैस होता है, वो निकाल के बाहर डंप किया जाता है। इसका यूज़ एक ये होता है कि जिस टाइम फैक्ट्री बंद हो और स्टार्ट करनी है तो इनिशियल स्टार्टिंग के लिए ये बाहर से बगैस उसको सप्लाई कर देते हैं। ये भी सही है। वेस्ट ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है जूस का। अब हम आते हैं कि जूस का क्या होगा। तो जो ये ग्रीन
टैंक और ग्रीन पाइप दिख रही है, तो हमारा जितना भी जूस है एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ग्रीन टैंक में आता है। ग्रीन टैंक से ये मूव होता है ग्रीन पाइप्स के थ्रू। हमें सिर्फ करना है कि ग्रीन पाइप को फॉलो करना है, तो हमें पता चलेगा कि जूस कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये अगले स्टेज पे आ गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जूस को 110 डिग्री पे बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद 2 to 3 आवर्स इसको इस टैंक के अंदर सेटल किया जाता है। सेटल करने से ये हो जाता है तो जितना भी इसका हैवी पार्टिकल्स और जितना भी मड या कुछ है वो सब पूरा नीचे सेटल हो जाता है और क्लियर जूस ये ऊपर रह जाता है। तो ये आप यहाँ पे देखिए ये इस प्रोसेस तरह से क्लियर जूस जो है वो एक अलग किया जाता है, ऊपर का लेवल लेयर आगे समझ और नीचे का लेयर जाता है आगे की प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। सो दिस इज द क्लियर जूस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड देन दिस सेडिमेंट जो नीचे का भी जितना भी सेटल हुआ पार्ट है वो इन रोलर के ऊपर स्प्रे करके इस तरह से वो निकाला जाता है। गंदा जो तो आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, हमने अपने खेतों में जो डाला हुआ था वही मड़ी, इसको मड़ी बोलते हैं। ये ऐसे कन्वेयर की तरह कन्वेयर के ऊपर से पीछे ट्रक लगे हुए हैं, तो ट्रक में सीधा अनलोडिंग होता रहता है उसका। बात के तो उसके बाद जो शुगर का जूस है वो आता है इन 5 टैंक के अंदर। जैसे आप यहाँ पे लाइन में देख रहे हैं 5 टैंक्स है। 5 टैंक का प्रोसेस काम ये होता है कि इस जूस को बॉईल किया जाता है। तो दीज आर द रिजल्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना बॉईल करने से उसकी विस्कोसिटी में कितना फर्क पड़ता है। आप देखें और ये फिर टैंक का विंडो है, फाइनल स्टेज जहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ गई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बॉयल कर करके उसको देन जो पूरा भी जूस है वो जूस थिक किया हुआ जूस जो है वो नेक्स्ट स्टेज में लाया जाता है। तो यहाँ पे उसका एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे जब आपने घर की शुगर आप चेक करो वो स्क्वायर या उसको वेस्ट है 8 साइड्स होती हैं एक्चुअली उसकी। तो अभी 8 इसका साइड कलर की डार्क है shape शुगर वो ही। कैसे अटेन करता है वो यहाँ पे पता लगेगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग टैंक्स हैं, इसमें भी इस शुगर सिरप को बॉईल किया जाता है और साथ में इसमें न्यूक्लियाई ऐड किया जाता है। न्यूक्लियाई एक्चुअली शुगर ही होती है, शुगर उसमें इसमें थोड़ी ऐड की जाती है ताकि उस शुगर को कॉपी करके बाकी का जितना भी सिरप है उसके अंदर जो भी शुगर अवेलेबल है वो क्रिस्टल फॉर्म ले ले, कंसिस्टेंसी चेंज शुगर का क्रिस्टल फॉर्म ले ले। तो यहाँ पे भी 5 स्टेज पे उसको और बॉईल किया जाता है। उसकी आपको कितनी साइज़ चाहिए शुगर की वो यहाँ पे उसके बॉइलिंग के ऊपर डिसाइड होती है। तो इसको तब तक के लिए बॉईल करना है जब तक हमें एक्चुअल हमारी साइज़ नहीं मिल जाती। तो ये अभी बहुत बारीक है, ये फाइनल साइज़ है। फिर इस तरह से टैंक में से इसको बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर अच्छा खासा शुगर के क्रिस्टल्स तैयार हो चुके हैं। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मोलासिस। तो ये कैसे होता है, ये एक रोटरी टैंक है जिसके अंदर 1200 RPM पे इसको घुमाया जाता है और ऊपर से वो जो हमारा शुगर का मोलासिस है वो सब पोर किया जाता है इसके ऊपर। और स्टीम हॉट स्टीम जो है वो भी इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, हॉट वाटर स्प्रे किया जाता है। तो जितना भी मोलासिस है वो अलग हो जाता है और हमारा शुगर जो है वो अलग हो जाता है। तो दिस इज़ द स्टेज वेयर जो हमारा शुगर तैयार हो चुकी है वो शुगर उस रोटरी ड्रम में से निकल के नीचे कन्वेयर बेल्ट पे आ जाती है। इस कन्वेयर के 2 काम हैं, एक तो इसको मूव करना आगे की तरफ, जो भी शुगर है उसको वो कन्वेयर आगे मूव करता रहता है। और दूसरा काम ये है कि इसके अंदर के जो बड़े पीसेस होते हैं या छोटे पीसेस होते हैं उसको सेग्रीगेट करना, उसको अलग अलग साइज में अलग अलग स्टेप पे इकट्ठा करना। तो दिस इज़ द फाइनल आउटकम, दीज आर द शुगर क्रिस्टल्स। अभी और इसको फिल्टर आउट होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े पीसेस अलग हो गए हैं, नीचे की जो जाली है उसके अंदर छोटे पीसेस हैं और उससे नीचे जाली है उसके अंदर पाउडर है। तो 3 अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट होके फिर ये आगे मूव होता है पैकिंग के लिए। तो कन्वेयर से उसको लिफ्ट आउट करते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से नीचे अलग अलग साइज में सेग्रीगेट करके अलग अलग बैग्स में भरा जाता है। तो ये अभी पूरा प्रोसेस मैनुअल है, यहाँ पे इनका ऑटोमेटिक का सिस्टम पूरा तैयार हो रहा है। तो इसके बाद ये सारा जो शुगर पैकिंग एंड ऑल है वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 किलो का एक बैग ऐसे तैयार करते हैं ये। अच्छा, तो कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से। और फिर इसको मैनुअली अनलोड किया जाता है। इसके लिए एक स्टोरेज टैंक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने
एक ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि शुगर आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कितना स्टोर कर सकते हो, कितना बेच सकते हो। तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही इसको वर्क करना पड़ता है। आप निकाल के जैसे इस साल पूरा तैयार हो गया तो इसी साल आप पूरा बेच नहीं सकते, क्योंकि शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है। शुगर अगर ऐसा ना हो कि अगर शुगर की जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने पूरा माल बेच दिया और कुछ लोगों ने वो स्टॉक करके रखा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो शुगर का बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मार्केट में आ रहा है और कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टोर होता है, ये बहुत ही बड़ा स्टोर है इनके पास। 1 लाख मेट्रिक टन के ऐसे 4 स्टोरेज कैपेसिटीज हैं इनके पास। तो यहाँ पे ये पूरा एंड ऑफ द सीजन पूरा फिल हो जाता है और जितना जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो बाहर निकालते रहते हैं। इंडिया वाली साइड की वीडियो देख के पता चला कि यार बनते process कैसे क्या क्या है, है। process क्या है। बहुत अच्छी वीडियो थी, एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई थी और सिमिलर प्रोसेस ही लग रहा था, लेकिन हाँ। हमारी वाली साइड पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। फर्क यही बस था कि वहाँ वो पे हमें जो समझ आ रहा था। शुगर केन हाँ। कन्वेयर बेल्ट में मैं गया गया, उसके बाद और फिर- गायब। हाँ गायब हुआ बाद और में फिर शुगर ही निकली, फिर हाँ, शुगर हाँ। निकली। अब मैं यही सोच रही थी कि यार अगर इंडिया वाली साइड की भी ऐसी वीडियो आ गई तो तो फिर हमें क्या समझ फिर आएगा। मैं कह रही थी ये कैसा कंपैरिजन होगा, मतलब क्या ही हमें समझ आएगा। स्टार्ट में मुझे लगा कि सेम प्रोसेस है तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन बहुत लेकिन वो कमाल थी। जल्दी जल्दी खत्म हो गया। इसमें उन्होंने डीपली बताया भी, हम जिस तरह एक- कह रहे एक थे step। वॉश कैसे हुआ, वॉश कैसे हुआ, वो हाँ। बता रहे हैं बॉयल इतना किया जाता है बार बार उसको। हाँ। जो 110 पे उन्होंने किया, उस स्टेज पे जब नीचे बैठ गया गंद, तो वो उन्होंने ऊपर से जो है उसको सेपरेट कर लिया, फिर उसको फर्दर आगे बॉयल किया, इवन कि वो थिक हो गया, थिक उसकी कंसिस्टेंसी। जिस तरह हम घर में भी अगर शुगर को मेल्ट करके वो हाँ। तैयार करें कैरेमल टाइप, तो तो वो उसका ऐसे वो वाली सेम वो हाँ, एक कैरेमल वाले पॉइंट हाँ। पे पहुंचा था, उसके बाद उन्होंने जी, क्रिस्टल्स जी। जो है ना वो उससे वो क्रिएट बनाया किए। आप शुगर मिल में काम करती रही नहीं, कैरेमल बनाया हुआ है शुगर से, देख तो के जो हाँ। है वो, और वेस्ट वगैरह को वो कितने अच्छे तरीके से हाँ। यूज कर रहे थे। शायद नॉर्मली ऐसा ही होता हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे जो है बहुत ज्यादा पसंद है। इवन वो जो नीचे शुगर के नीचे वाला भी जो गंद निकला हाँ, उसको भी उसको उन्होंने भी कहा खेतों में कि इस्तेमाल कर रहे खेतों थे। में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे से जो है वो वाह। स्टीम जनरेट कर टीम रहे से थे। वो जो है वो पूरी मशीनरी वो अपनी चला मशीनरी रहे चल हैं। रही है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे ही स्टीम से मशीनरी चलती है और बिजली से नहीं चल रही, अगर मतलब यहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसे ही फिर प्राइसेस क्यों ज्यादा है? प्राइसेस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। नहीं, वहां पे उन्होंने एंड पे खुद भी तो बताया कि देखें चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ऐसा हाँ। नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हो, उसको सेल भी कर रहे यहाँ हो। पे नहीं पूरा है। गवर्नमेंट लेवल पे चेक रखा इधर जाता पता है है क्या, इसको। इधर ना काफी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं हाँ। जिनके ना शुगर मिल्स हैं। अपनी है। वो क्या करते हैं कि वो स्टॉक कर लेते हैं, तो फिर बिल्कुल। जब शॉर्टेज हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। बस यहाँ पे जो यही है, करंटली हाँ। अभी तो वो चल रहा है, पहले तो 200 से ऊपर चली गई हुई थी, जी। अभी आई गेस 150 रुपीज हाँ जी। और पर केजी। सिर्फ शुगर में नहीं, तकरीबन हर चीज में ही ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, स्टॉक कर अब लेते हैं जैसे और फ्लोर है वो भी शॉर्ट कर लेते हैं। वो भी हाँ कर जी, लेते बिल्कुल हैं। ऐसे। दूध है जिस तरह बच्चों के जो है वो भी मतलब कर वहाँ लेते पे वो हैं। दिखा रहे हैं काफी चीजें कि हैं। गवर्नमेंट जो है वो चेक एंड बैलेंस रख रही है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो खुद ही ये काम कर रही है कि स्टोर करना है, ये उसको जो बाद है में ना से वो पैसे डिफरेंस कमाने है, हैं। इस वजह से भी रेट हाँ। का और बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस, डिफरेंस आ क्योंकि रहा है। वो बिल्कुल। पॉलिटिशियन तो है ही हैं बट वो बिजनेसमैन भी है ना। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो माइंड में रखते हैं कि नहीं, हमने पैसे कमाने हैं बस। बहुत अच्छी रही वीडियो, प्रोसेस सिमिलर ही थे बट फिर भी हमें इंडिया साइड वाली वीडियो बहुत ज्यादा Explanation पसंद अच्छी आई। एक्सप्लेनेशन अच्छी रही है, मतलब हमेशा ही अब याद रहने वाली। समटाइम कोई बच्चा ही आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ हाँ, लेता है कि कि मामा ये कैसे कैसे बन गया, क्या होता है, तो फिर अब हम ब्लैंक नहीं होंगे, हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी